जरा तसव्वुर करें, आप किसी ऐसी मस्जिद में खड़े हैं जहां कभी हजारों लोग सजदा करते थे, जहां इल्म के चर्चे थे, जहां अरबी जबान गूंजती थी, मगर आज वहां सलीबें लगी हैं। अरबी बोलना ममनू है और वहां अजान देने वाले लोग या तो मार दिए गए या हमेशा के लिए जिला वतन कर दिए गए। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये कोई अफसाना नहीं बल्कि इंदलस की हकीकत है। वही स्पेन जहां मुसलमानों ने 800 साल हुकूमत की, वो किस तरह एक ही रात में वहां से निकाल दिए गए या उनको मार दिया गया। क्या वाकई सिर्फ ईसाई फौज ने उन्हें खत्म कर दिया या इस तबाही के पीछे खुद मुसलमानों की भी गलतियां थी। एक ऐसी कहानी जो साजिशों, जंगों, धोखों और जवाल के असबाब से भरी पड़ी है और जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। तो आइए तारीख की सबसे बड़ी ट्रेजेडी को देखते हैं। स्पेन में इस्लाम के अरूज और सवाल की मुकम्मल कहानी। 711 की एक गर्म दोपहर अफ्रीका के साहिलों से एक लश्कर रवाना हुआ। इनका कायद एक बहादुर जर्नैल था, तारिक बिन ज़ियाद। जब उसने इस्पानिया के साहिलों पर कदम रखा तो अपनी फौज के सफीनों को जला दिया और ऐलान किया कि पीछे समुंदर है और आगे फतह। और फिर चंद ही सालों में पूरी हिस्पानवी जमीन मुसलमानों के जेरे नगी आ गई, जहां एक ऐसी तहजीब ने जन्म लिया जो ना सिर्फ यूरोप बल्कि पूरी दुनिया के लिए रोशनी का मीनार बनी। स्पेन में मुसलमानों की हुकूमत अल इंदलस कहलाई, जहां कुर्तबा, गरनाता, अशबीलिया और तीतला जैसे शहर इस्लामी इल्म फनून के मरकज बने, जहां मस्जिदें, मुदरसे, कुतुब खाने और अजीम उशान महलात तमीर हुए। ये वो दौर था जब यूरोप तारीकी में डूबा हुआ था, जबकि मुसलमान साइंसदान, रियाजी, तिब, फल्कियात और फलसफा में दुनिया की क़यादत कर रहे थे। मगर फिर तकदीर ने पलटा खाया और वही सरजमीन जहां अजानें गूंजती थी, वही गलियां जहां अरबी जबान का राज था, वही खिता जहां इस्लामी तहजीब अपनी बुलंदियों पर थी, वहां सब कुछ तबाह कर दिया गया। स्पेन में इस्लाम का जवाल अचानक नहीं हुआ, बल्कि ये एक तवील और तकलीफ दे अमल था जिसकी जड़ें खुद मुसलमानों की नाइतफाकी में थी। 11वीं सदी के बाद इस्लामी सल्तनत अंदरूनी इख्तलाफात और साजिशों का शिकार होने लगी। ताकतवर खिलाफत कुर्तबा टूट फूट का शिकार हो गई और मुख्तलिफ इलाकों में छोटी छोटी रियासतें, जिन्हें ताइफे कहा जाता है, कायम होने लगी। हर ताइफा अपने मफादात के लिए दूसरे के खिलाफ साजिशें कर रहा था, जबकि शुमाली स्पेन में ईसाई रियासतें जैसे कतशाला, अरगोन और लिवोन मुतहद हो रही थी। इन ईसाई बादशाहों ने मुसलमानों के खिलाफ एक मनसूबा बंदी के तहत जंगी मुहिमात शुरू की। 1085 में ईसाई अफवाज ने तीतला पर कब्जा कर लिया, जबकि मुसलमानों के सवाल की इब्तदा थी। 1212 में लास नावस डी तोलिसा की फैसला कुन जंग में मुसलमानों को एक जबरदस्त शिकस्त हुई और इनका इक़्तिदार तेजी से कमजोर होने लगा। कुर्तबा, जो कभी इस्लामी दुनिया का सबसे बड़ा शहर था, 1236 में ईसाइयों के हाथों चला गया, जबकि 1248 में अशबीलिया भी इनके कब्जे में आ गया। अब सिर्फ गरनाता की नसर सल्तनत बाकी रह गई थी, मगर वो भी ज्यादा देर तक न बच सकी। गरनाता मुसलमानों की आखिरी पनाहगाह थी, जहां नसर खानदान की हुकूमत कायम थी, मगर ये भी अंदरूनी इख्तलाफात, साजिशें और कमजोरियों का शिकार थी। सन 1469 में कतशाला की मलका इजाबेला और अरगोन के बादशाह फर्डिनेंड की शादी हुई और यूं ईसाई रियासतें मुकम्मल तौर पर मुतहद हो गई। अब इनका एक ही हदफ था, गरनाता का खात्मा। सन 1491 में गरनाता को मुकम्मल तौर पर घेरे में ले लिया गया और 2 जनवरी 1492 को सुल्तान अबू अब्दुल्ला ने शहर को ईसाई बादशाहों के हवाले कर दिया। ये दिन तारीख का सबसे स्याह दिन था, क्योंकि इसके बाद मुसलमानों पर ऐसे मुजालम ढाए गए जिन्हें बयान करना भी मुश्किल है। इब्तदा में ईसाई हुक्मरानों ने वादा किया कि मुसलमानों को मजहबी आजादी दी जाएगी, मगर ये वादा जल्द ही टूट दिया गया। 1502 में ऐलान किया गया कि हर मुसलमान को या तो ईसाईयत कबूल करनी होगी या फिर स्पेन छोड़ना होगा। जो मुसलमान बज़ाहिर ईसाई बन गए उन्हें मोरिकोस कहा गया, मगर इन पर हर वक्त शक की नजर रखी जाती। इन पर अरबी जबान बोलने पर पाबंदी लगा दी गई, इनकी इस्लामी किताबें जला दी गई, यहाँ तक कुरान पाक के नुस्खे भी नजर आतश किए गए। मगर कहानी यहाँ भी खत्म नहीं हुई। 1478 में स्पेन में इनक्विजिशन की खौफनाक अदालतें कायम हुई, जिनका मकसद ये था
कि जो मुसलमान या यहूदी खुफिया तौर पर अपने दीन पर कायम हैं, उन्हें पकड़कर सख्त सजाएं दी जाएं। इंक्विजिशन के तहत हजारों मुसलमानों को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया, उन्हें जिंदा जलाया गया, इनके घरों पर कब्जा कर लिया गया और इनकी हर शनाख्त मिटा दी गई। 1609 में स्पेन के बादशाह फिलिप सोम ने आखिरी हुक्म जारी किया कि बाकी मांदा मुसलमान को भी मुल्क बदर कर दिया जाए और यूं स्पेन से इस्लाम का मुकम्मल खात्मा हो गया। वही स्पेन जहां 500 साल तक इस्लाम का राज था, वहां अब एक भी मस्जिद बाकी नहीं थी और वहां अब कोई अरबी जबान नहीं बोल सकता था और वहां अब इस्लामी सकाफत का नामो निशान मिटा दिया गया था। लेकिन सवाल ये है कि क्या मुसलमानों का जवाल महज ईसाइयों की ताकत की वजह से हुआ या इसमें खुद मुसलमानों की भी गलतियां शामिल थीं? अगर हम तारीख का गहरा मुताला करें तो हमें मालूम होता है कि सबसे बड़ी वजह मुसलमानों की आपस में नाइतफाकी, इक़्तिदार की हवस और इल्म से दूरी थी। जब मुसलमानों ने तालीम और तहकीक छोड़कर ऐशो इशरत में जिंदगी गुजारनी शुरू कर दी, जब तक मुसलमान इल्म और तहकीक में सबसे आगे थे, वो दुनिया पर हुक्मरानी कर रहे थे, मगर यूं ही वो सुस्त और गाफिल हुए। दुश्मनों ने उनकी कमजोरियों का फायदा उठाकर उन्हें हमेशा के लिए मिटा दिया। आज भी स्पेन में मुसलमानों की तारीख के सिर्फ खंडरात बाकी हैं। जहां कभी मस्जिदें थी, वहां अब कलीसा हैं। जहां कभी अजानें गूंजती थी, वहां अब घंटियां बजती हैं और जहां कभी इस्लामी तहजीब का अरूज था, वहां अब सिर्फ यादें हैं। ये कहानी हमें एक बहुत बड़ा सबक देती है। अगर कोई कौम ताकत और इल्म के बगैर रहे तो तारीख उसे मिटा देती है। स्पेन में इस्लाम के ज़वाल की कहानी सिर्फ माजी का किस्सा नहीं, बल्कि ये एक आईना है जो हमें आज भी यही पैगाम देता है कि अगर हमने तारीख से सबक ना सीखा तो कल हमारा अंजाम भी वही हो सकता है जो इंदलस के मुसलमानों का हुआ। सवाल ये है कि क्या हम अपनी तकदीर को बदलने के लिए तैयार हैं या हम भी इस तारीख को दोहराने वाले हैं। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। ऐसी मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखेगा। फी अमानिल्लाह।